कृष्ण में अति प्रिय शिष्टर्स एवं बच्चों, आज भोजन करने के समय पर प्रभु यीशु से किसी ने कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। अक्सर जो भी प्रभु यीशु के सामने कोई घटना होता है या कोई कहता है, उसी से रिलेटेड प्रभु यीशु तुरंत कुछ दृष्टांत या तुरंत लोगों को समझाना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस व्यक्ति ने देखा है कि ईश्वर के राज्य में भोजन होने वाला है और ईश्वर का राज्य है, इसी को वो बताना चाहता है, उसका तारीफ करना चाहता है। तुरंत प्रभु यीशु उसी भोजन से रिलेटेड संबंधित कुछ एक दृष्टांत सुनाए। यहाँ बताया जाता है कि किसी मनुष्य ने एक बड़ा भोज का आयोजन किया। हम बड़ा भोज को आयोजन करने वाला इस दृष्टांत के आधार पर कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने कुछ लोगों को क्या किया? अपने प्रिय प्रजा के रूप में चुना। किसको चुना था वो? यहूदी लोगों को, या यहूदी लोगों को चुना और उनको अपने प्रिय प्रजा के रूप में रखा। और वो उनके लिए बहुत कुछ, उनके जीवन में बहुत कुछ किया ताकि उन लोग को विशेष रूप से उनको ख्याल रखा, देखभाल किया और उनको मिस्र देश से लेके आकर, है ना, कनान देश में उनको बसाया और सब कुछ उनके लिए व्यवस्था किया। व्यवस्था करने के पहले उनको परीक्षा भी लिया और उनको ऐसे अनुभव को भी देखने के लिए भी अवसर मिला ताकि सभी कठिनाई को सामना करके, जैसे फुटबॉल खिलाड़ियों को जिस प्रकार तैयारी करना है, उसी प्रकार उन्होंने अपने विश्वासियों को भी तैयारी किया, पूर्ण रूप से तैयार किया। दुख तकलीफ के सामना करने के लिए, विरोधियों को कैसे सामना करना है, सभी कुछ उन्होंने करके दिखाया। और इसीलिए उन लोगों को जो भोजन का व्यवस्था किया उसके लिए निमंत्रण भेजा, लेकिन वो निमंत्रण को किस प्रकार उन लोग काट देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो वेरी सिली रीजन्स, है ना। सिली रीजन का हिंदी में क्या कहेंगे? एकदम अर्थहीन, है ना, कोई महत्व नहीं है, वो उसी से ज़्यादा ये दम नहीं है उसी रीजन में। देखिए ना, वो लोग सब बहाना करने लगे। रियल बहाना करने मतलब नॉट द रियल रीजन। पहले ने कहा, मैं खेत मोल लिया हूँ और मुझे उसे देखने जाना है। कोई आदमी बिना देकर खरीदेंगे क्या? कारण बता रहा है ना। और दूसरा ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदा हूं और उन्हें परखने जा रहा हूं। मार्केट में जाकर और पूछताछ सब कुछ करने के बाद पैसा का परिवर्तन होता है। दांत देखेंगे, कान देखेंगे, सींग को देखेंगे, है ना, सब कुछ उसको चला कर देखेंगे, वहीं पर कभी दौड़ा कर भी देखेंगे, है ना, पूंछ को उठाकर उसको घुमाएंगे, तब वो क्या करता है, सक्रिय नहीं है। इतना करने के बाद तो बैल के खरीदेगा, लेकिन ये क्या, मैं परखने जा रहा हूँ। और दूसरा ने बोला, क्या, मैं विवाह किया हूँ। विवाह किया तो भोजन, और दूसरा कुछ पार्टी है तो वो तो पार्टी के लिए जाने के लिए उत्सुक होंगे ना, लेकिन वो भी क्या कर रहा है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो हो सकता है दुनिया में बहुत सारे लोग, जब हम बुलावा देते कि प्रभु यीशु ही एकमात्र ईश्वर है और एकमात्र प्रभु है, एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। हम लोग कहीं जगह में, है ना, हमारे लोग दीवार में, क्रूस पर, हमारे संस्था के, है ना, प्रवेश में स्पष्ट रूप से लिख के डालते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो फिर भी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। और कुछ लोग सोच लेते हैं हमारे पास
चमत्कार करने वाला बाबा है, हर झाड़ू फूक करने वाला बाबा है बोल के वो लोग नजरअंदाज करके बुलावा को, है ना, विशेष ध्यान नहीं देते हैं। और हो सकता है हमारे ईसाई भाई बहन लोग भी, है ना, कल हम लोग मिसा में गए थे, उनसे मैं 2 चीज़ का इंग्लिश का मीनिंग पूछा था, क्योंकि उनके सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे, समटाइम्स रेगुलर का मीनिंग बताओ, समटाइम्स कभी कभी बताए, रेगुलर मतलब निरंतर। मैं पूछा आप लोग से, आप लोग रेगुलर क्रिश्चियन है या समटाइम्स क्रिश्चियन है? उनको थोड़ा शर्म लगा, फादर उनके बारे में बता रहे। अधिकांश टीचर लोग है, मैं दुख से बताया, आप लोग सब समटाइम्स ओकेशनल क्रिश्चियंस है, आप लोग नॉट रेगुलर क्रिश्चियंस। कभी के बार प्रार्थना सभा में शामिल होते, कभी के बार गिरजाघर में आते हैं, कभी के बार अपने आप को दिखा देते हैं हम लोग ईसाई हैं। उसी से ईश्वर संतुष्ट है। रेगुलर ऐसे हम अपने आप को, ईश्वर हमेशा बुलाता रहता है। टागोर अच्छे से कहता है, ही कॉल्स ही एवर कॉल्स। ईश्वर हमें हर वक्त में, हर क्षण में, हर कार्य में हमें बुलाता रहता है। अगर हम हमेशा इसी प्रकार को लेम एक्सक्यूज कहकर हम ईश्वर से दूर रहते, मेरे लिए काम है, मेरे लिए इस एग्ज़ाम का तैयार करना है, मेरे को भगवानी करना है, मेरे को पेंटिंग करना है, इसीलिए मैं नहीं आ पाता हूँ, इसी प्रकार हम कारण बताएंगे तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। जैसे आखिरी वाक्य में 14:24 में सेंट लूकास के अनुसार, उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा, नहीं तो नहीं कोई भी ईश्वर के राज्य में भोजन नहीं कर पाएगा। हमको करना है, नहीं करना है? करना है तो आइए हम लोग लेंगे एक्सक्यूज, हम ईश्वर को ना दें और ईश्वर के निमंत्रण को गंभीर से ले ले। हमें